ओके, तो चलो हम फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मैं बुक शेयर कर रहा हूँ, बुक सबको दिखने लग गई? यस सर। ओके, चलो तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आज का रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दिखाई दे रहा है? ओके, रियल नंबर्स, काफी चीजें हमें पता है रियल नंबर के बारे में और नई नई चीजें देखते हैं आज। तो रियल नंबर देखो क्या होते हैं, उससे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, इंटीजर, ये सब देखेंगे। तो नेचुरल नंबर देखो क्या है। नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, डब्लू, डब्लू मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या चीज है? जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये एक फालतू नंबर है, सिर्फ और सिर्फ एक ये फालतू नंबर है 0, जो कि रियल जो कि नेचुरल नंबर से ज्यादा है। बाकी सब चीजें, बाकी सारी चीजें नेचुरल नंबर वाली ही हैं, देख रहे हो? बाकी सब चीजें, तो अगर तुमसे किसी ने पूछा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या संबंध है, तो तुम बोलोगे उसमें एक 0 फालतू लगा हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, यस सर। ये भी प्लस इन्फिनिटी तक है, ये भी प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक, ये हो गई होल नंबर और नेचुरल नंबर। फिर आते हैं हम इंटीजर पे। तो अभी इंटीजर क्या चीज है? इंटीजर होता है ऐसे नंबर्स जो, अगर हम नंबर लाइन देखें, ये होती है नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं तो एक तरफ ये होते हैं पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके टक 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 टक, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। फिर इस तरफ -1 -2 ऐसे करके इस तरफ माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो यस इस तरफ लेफ्ट साइड में जाते हैं माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड में जाते हैं ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर समझ में आ गया? इंटीजर क्या है? अब यस क्यू, अब देखो क्यू, क्यू को हम किससे बताते हैं? हम रेशनल नंबर को गणित में क्यू से बताते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे कोई भी नंबर जो कि p बटा क्यू के फॉर्म में है, p बटा क्यू के फॉर्म में है, यानी कि ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है। ठीक है, ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है। अब देखो इसके आगे क्या बताया है, इसके आगे देखो क्या बताया है यहाँ यस पे, सर। p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू i, p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू i। p और q ऐसी चीजें हैं जो कि इंटीजर में से हैं, इंटीजर में से हैं। ठीक है, यानी कि जो ये हमें बताया कि p बटा q है, इसमें ये जो p है और इसमें ये q है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर हमने अभी देखा कि -1/5 ये हो सकता है, ये भी अगर माइनस है तब भी ये हमारा रेशनल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? दोनों ये इंटीजर होंगे। यस ठीक, यस रेशनल नंबर का मतलब समझ में आया? ओके, सिर्फ यहाँ पे यस देखो क्या सर। बोला है कि जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है, यानी कि 1/0 नहीं हो सकता, 1/0 नहीं हो सकता। इसको छोड़ के यस नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं हो सकता है, क्यू जो है ये 0 नहीं हो सकता है, बाकी नीचे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझ में आया सभी को? रेशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब लास्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर, अब देखो रियल नंबर क्या होता है, इसका देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा बना के दिया हुआ है इन लोगों ने। सेट वाला देखो, अभी हमने सेट सीखा, देखो यहाँ सेट का इस्तेमाल बता दिया। ठीक, तो अभी देखते हैं क्या बताया है सेट में। देखो एक एक करके हम देखते हैं, जोड़े के साथ देखते हैं। ये बोला है नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। देखो हमने सीखा था कि जो आगे होता है वो छोटा होता है, दिख रहा है? यानी कि नेचुरल नंबर के सारी चीजें होल नंबर में आएंगी। आ रही है ये सारी चीजें होल नंबर में, ये यस देखो ये सब आ रही है। ठीक, यानी होल नंबर में कुछ ना कुछ फालतू होगा, फालतू है, बिल्कुल है, 0 यहाँ पे फालतू था। ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू
होल नंबर, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, दूसरा बोला है होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर। होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। Yes, sir. ये देखो जीरो से चालू हो रहा है, ये पॉजिटिव Yes, इंफिनिटी। sir. यहाँ पे हम देखेंगे ये जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी और इसमें फालतू भी है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। समझ में आया? अब Yes. तीसरा देखते हैं हम, इंटीजर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इंटीजर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जितने क्योंकि इंटीजर्स हैं ये सब के सब हमारे रेशनल नंबर के अंदर होंगे ही। अभी हमने देखा कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर नंबर 2 है वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे होता है 1। अगर हमारे पास yes, 5 है सिर्फ, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके भी नीचे 1 होता है। तो ऐसे ये सारे देखो इंटीजर हैं, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नंबर भी पड़े हुए हैं तो वो भी रेशनल नंबर ही है, क्योंकि उन सभी के नीचे 1 1 है, तो यानी वो पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो वो सब के सब yes, इंटीजर हमारे रेशनल नंबर होंगे। ओके। और फिर yes, लास्ट sir. में आ जाता है रियल नंबर। तो ये Yes, जो sir. रेशनल नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर पे। ओके। Yes, Yes, sir. sir. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एक्चुअल में रियल नंबर होते क्या क्या है, रियल नंबर होते क्या क्या है। ओके, Yes. ठीक। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। Yes. रेशनल Yes. नंबर, ये वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इसमें देखो क्या बोला है, ऑर्डर रिलेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑर्डर रिलेशन, अब ऑर्डर रिलेशन क्या चीज है? देखो सबसे पहला वाला क्या बताया हुआ है, सबसे पहला बताया है यहाँ पे P गुनीले S इज इक्वल टू Q गुनीले R। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या था, अगर PQ और R बटा S दो रेशनल नंबर हैं, ये दो रेशनल नंबर है, ठीक है, Yes. तो P Yes. S बराबर होगा Q गुनीले R के। ठीक है, Yes. Yes. ये कैसे दिखाई दो सादा, अगर हमने अभी देखो इक्वेशन की बारी आ गई। इक्वेशन हमने तुम्हें कुछ बच्चों को मैंने बोला था पढ़ने के लिए, अभी मैं पूछूंगा। ये है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये हमारे पास ऐसे दिया था। तो अभी ये वाली चीज यहाँ जाएगी तो ये गुणाकार हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये गुणाकार हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, P गुनीले S बराबर R गुनीले Q। यही है, Q. यही देखो दिया है, Yeah. यही दिया है। ठीक, Yes. Yes. अभी सेम चीज देखो सेकंड वाले में क्या बताया है, इसमें क्या बताया है, रुको मैं सारा क्लियर कर दूं पहले। देखो इसमें क्या बताया है, इसमें बोला है कि P गुनीले S अगर बड़े हैं Q गुनीले R से, अगर P गुनीले S ये बड़े हैं Q गुनीले R से, तो PQ P बटा Q ये भी बड़ा होगा R बटा S से। सेम चीज है, देखो इसको, ये गुणाकार था, इसको मैं इधर लेके चला आऊंगा, साइन नहीं बदलेगा, ये जो बीच वाला है इक्वेशन वाला ये नहीं बदलेगा, ये वैसे ही रहेगा। और इसको क्यू को मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये P बटा क्यू साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये क्या बचेगा, R बटा S। यही दिया है यहाँ पे, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. सेकंड चीज वाला भी Yes, sir. लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला में तो क्या बताया है, P गुनीले S, अभी सेम उसी का उल्टा बताया है, P गुनीले S अगर छोटा है तो वही सेम चीज, ये Q अगर यहाँ पे आता है तो गुणाकार का भागाकार हो जाएगा, तो P बटा Q वो भी छोटा होगा इसके R बटा S से, R बटा S से। दिख रहा है? Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. ये चारों चीजें, ये तीनों चीजें याद रखो, अभी आगे काम आएंगी। अब इसी से रिलेटेड हमारी ये नेक्स्ट चीज है, इसमें क्या बताया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ
रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बताई हमने। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, उसकी खासियत। ठीक है, Yes. पहला वाला बोला है, पहला बताया है कि वो जो रेशनल नंबर क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुटेटिव होता है। क्यूमुटेटिव क्या होता है, अगर 1 प्लस 2 बराबर होगा 2 प्लस 1 के, सही है, Yes. इक्वेशन सही है ये चीज Yes, sir. इसके बराबर है। Yes. Yes, यानी कि sir. पहला वाला बराबर प्लस दूसरा वाला बराबर होगा दूसरा वाला प्लस पहला वाला। देखो यही यहाँ पे बताया है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, ये हो गया एडिशन वाला। Yes. सेम चीज Yes. गुणाकार में भी है, Yes. सेम चीज गुणाकार में भी है। अगर मान लो मैंने बोला 2 इंटू 3, क्या ये बराबर होगा 3 इंटू 2 के? Yes, sir. Yes, sir. कम्यूटेटिव, हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो कम्यूटेटिव होता है। उसको अगर हम जोड़ने में और मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हम लिखें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैंने आगे लिख दिया, या फिर दूसरे वाले को आगे लिख दिया, यहाँ पे प्लस होगा या फिर यहाँ पर गुणाकार होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो इधर और इधर क्वेश्चन में दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक, ये हो गया एडिशन का और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ये बराबर ही आएगा चाहे हम नंबरों को आगे पीछे कर लें। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड Yes, वाला sir. एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या चीज है, एसोसिएटिव है, देखो एग्जांपल लेके करते हैं, फटाक से चीज आ जाती है। देखो 1 प्लस 2, ये ब्रैकेट में है, ये छोटा थोड़ा ब्रैकेट है मेरा गंदा बना है, देखो इसको, प्लस इक्वल टू 3, इसको do 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको करो, दोनों देखो एक ही आ रहे हैं क्या, 1 प्लस 2 आएगा 3 और 3 प्लस 3 आएगा 6, इधर आएगा 6। Six. अब देखते हैं Yes. Yes. 1 प्लस Six. Yes, sir. आएगा 6। तो समझ में आ रहा है, ब्रैकेट चाहे तुमने आगे के दो पे लगा दिया या पीछे के दो पे लगा दिया, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है उससे। Yes, Yes, sir. sir. और सेम चीज गुणाकार में भी, अगर मैं यहाँ पे गुणाकार कर दूं तब भी वैसा ही रहता है, तुम करके देख लेना। ठीक है, अभी सिर्फ जानना जरूरी है, आगे सवाल में आएगा तो हम देखेंगे ही। ठीक, Yes. तो ये हो गया दो Yes. प्रॉपर्टीज, Yes. रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। आगे देखते हैं और क्या बताया, आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या चीज है, 1 प्लस 0 बराबर होगा 0 प्लस 1, और वो बराबर होगा पहले वाले नंबर के 1 के ही। ठीक है, किसी भी चीज में 0 का ऐड करने पे वो वही रहेगा। ठीक, 0 का Yes. एडिशन में 0, Yes. मल्टीप्लिकेशन में 1, एडिशन में 0 और मल्टीप्लिकेशन में 1। ठीक, Yes, Yes. sir. ओके, ये हो गया आइडेंटिटी। अब लास्ट वाला हमारी प्रॉपर्टी बची है रेशनल नंबर की। हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट Yes. इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके उल्टे नंबर के साथ जोड़ा है, मतलब 4 को 4, तो मैंने बताया था कोई भी नंबर अगर खाली दिया होता है उसके आगे उसका साइन नहीं दिया जाता है तो वो होता है +4। ठीक है, होता है +4। और किसी भी नंबर के आगे उसका साइन नहीं दिया हुआ है तो होता है प्लस, होता है उसके आगे। मान लो Plus होता है. +4, इसका उल्टा दूसरा वाला इसका साइन प्लस माइनस हो। अगर ये वाला जो नंबर है ये 4, रुको मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, +4 नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, 4 का मतलब है +4। कोई भी Yes. नंबर अपने उल्टे नंबर के साथ जुड़ता है, उल्टे साइन वाले नंबर के साथ जुड़ता है तो वो 0 देगा, वो 0 देगा। ये होता है इनवर्स का Yes, मतलब। sir. एडिशन में 4 यानी कि अगर -4 के साथ जुड़ रहा है तो वो 0 देगा।
समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब इसमें गुणाकार में क्या चीज है? कोई भी नंबर अगर अपने उल्टे नंबर के साथ भागाकार होता है तो वो 3 × 1 = 3, तो वो 1 देता है। समझ में आया? Yes, sir. दोनों Yes. काउंटर समझ में आया? देखो प्लस वाले में ये Yeah. अपने वाले नंबर के उल्टे नंबर से अगर जुड़ता है, प्लस होता है, तो वो 0 देता है, जबकि गुणाकार में वो 1 देता है। ठीक, तो इनवर्स प्रॉपर्टी समझ में आ Yes. गई? Yes, sir. Yes, ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। yes, sir. आते हैं हम अपने इसमें रेशनल नंबर के दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप हैं। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसमें क्या बताया है कि हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि अभी मान लो एक दिया है 4/2, ठीक है? Yes. 2 ये ऐसा दिया है, तो अगर हाँ जब भी ऐसा कोई नंबर आता है जो कट सकता है तो उसको पक्के से पूरा कट के छोटा करना है। ठीक है, इसको अगर हम Yes, sir. काटेंगे तो 2 के पहाड़े में Yes, आएगा sir. 2 × 1 = और ये 2 × 2 = तो इसका आंसर होगा 2। इसको 4/2 ना लिख के हम 2 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। Yes, ठीक, sir. Yes, sir. तो ऐसे नंबर जिसका भागाकार हो सकता है पूरे होल नंबर में या फिर पॉइंट में, तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है? Yes, sir. रेशनल नंबर Yes, sir. जिसका भागाकार हो सकता है, जैसे हम पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं। क्या बताया यहाँ पे भाई? यहाँ पे बोला है 2/5। अब देखो, जब रेशनल नंबर की बात हो रही होती है, रेशनल नंबर की बात, तब हम पॉइंट में भी सोचते हैं। तो यहाँ पे 2 का भागाकार करना है हमको 5 से। तो 2 का भागाकार करना है 5 से, 5 से करना है, तो ये तो 2 पहले से ही छोटा है, यानी कि हमको पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लेंगे हम, तो यहाँ पे इसके साथ एक आ जाएगा 0। 5 को 20 से करेंगे तो 5 × 4 = 20 आ जाएगा। अब पूरा कट जाएगा, 0 माइनस होने पे 0 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, उतारने के लिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, 0 आ गया है। तो जब 0 आ जाता है भागाकार करने से, तो हम ऐसे नंबरों को, ऐसे रेशनल नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइम, टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक, टर्मिनेटिंग टाइप। समझ में आई ये चीज सभी को? Yes, sir. ऐसे ही कुछ और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। मैंने बताया था कि पॉइंट के 2 बात तक करना, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी जब ये हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, यहाँ पे तुम तब तक करना है 4, कम से कम तो भी 5 प्लेसेस तक करना है, तब तुमको पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद आया? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद ये खत्म हुआ है, ये वाला जो रेशनल नंबर दिया था। दिख रहा है? Yes, sir. Hello, sir. थर्ड वाले में पॉइंट के 3 के बाद खत्म हो गया है। ये शुभ, हम कुछ बोल रहे हो? सर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को तुमको भागाकार करके ही पहचान पाओगे, बिना भागाकार किए ऐसे देख के नहीं पहचान सकते। ठीक, सवाल Yes. तुमको ऐसे ही आएगा Yes. कि सॉल्व करो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल अस वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। ऐसा सवाल पूछा होगा कि नंबर को बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो तुमको भागाकार तो देखो दोनों में करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। अगर 4-5 पोजीशन तक तुम करते रहे पॉइंट के 1 1 2 3 4 5 तक करते रहे और वो नहीं आया है, तब तुम समझ जाओगे कि वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अभी हम Yes. सवाल देखेंगे तो Yes. सवाल करते ही सब समझ में आएगा। अभी एग्जांपल देखेंगे ना, सब आएगा।
देखो नॉन टर्मिनेटिंग को भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो कौन से वाले होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कौन से वाले होते हैं? जो कि ऐसे नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जिनको भागाकार करने के बाद कुछ टाइम के बाद नंबर रिपीट होना चालू हो जाते हैं। देखो 2 2 2 2 2 2 दिख रहे हैं? जिसका एक बहुत अच्छा Yes. एग्जांपल तुमको बताऊं Yes. तो ये है Yes. 1/3। ये एक बहुत सरल सा एग्जांपल है। इसको देखो भागाकार करते हैं, तो साथ में करते हैं सब लोग। एक का भागाकार 3 से करना है, तो बन जा 3 से करना है, ठीक है? Yes. तो करेंगे हम पहला Yes. एक ही 3 छोटा है तो पॉइंट के बाद मैंने पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 3 गलती हो गई, 3 Three था। 3 जा 9 9 लिया, फिर आ गया 1। Yes. अब एक बार पॉइंट ले चुका हूँ तो दोबारा तो लूंगा नहीं, मैं सीधा 0 ले लूंगा। Yes. फिर आएगा Yes. 3, फिर ये आएगा 9, फिर आया 1, फिर ये 10 बन गया, फिर आया 9 3 पे। दिख रहा है? चलता जाएगी, ये खेल चलता जाएगा। Yes. दिख रहा है? ये बढ़ता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। तो ये Yes. हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये जो हमारा 1/3 है ये कहलाएगा हमारा Non-terminating. टर्मिनेटिंग टाइप। और इसको लिखेंगे Non कैसे? terminating. 1/3 को कैसे हम लिखेंगे? 1/3 को हम लिखेंगे 0.3 और इसके ऊपर ऐसे बार। बार लगा देंगे, 3 बार लगा देंगे, ठीक है? कहने का मतलब ये 3 अब रिपीट होता जाएगा। तो अब ऐसे कहाँ तक लिखोगे? लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसके ऊपर ऐसे बार लगा दोगे। कहीं कहीं पे देखो Hello, ये sir. पॉइंट लगा होता है, लेकिन मैं तुमको पॉइंट लगाने से मना करूंगा क्योंकि वो पॉइंट कभी कभी दिखता नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे बार बना दोगे तो पक्का दिखता है, ठीक है? 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.3 बार। समझ आ रही चीज? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। अब इसमें देखो Yes, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाला, अरे ये लेट किसको सुनाई दिया? ओके, देखो इसमें देखो, इसमें कर कितने आगे तक करने के बाद हमको पता लगा है यहाँ पर, दिख रहा है? ये वाली चीज देखो, ध्यान से देखोगे तो ये चीज रिपीट हो रही है 1.2 के बाद, ठीक है? फिर ये देखो यहाँ पे फिर रिपीट हुआ। तो Yes, sir. 1.2 के जो चीज रिपीट हुई है ना, सिर्फ उसी के ऊपर बार आएगा। पॉइंट के बाद जो सारी चीजें हैं उस पर पूरे पे मत लगा देना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में कैसा है? 1.513 513। अब ये देखो ये है 513 से रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है 513 513। तो 513 के ऊपर पूरा के ऊपर आया है। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो अभी हम आगे देखते हैं। अब सवाल पे आते हैं हम, ठीक? हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। ओके, तो पहला क्या बोला है? एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन p/q फॉर्म। अब देखो क्या बोला है कि ये जो 0.7777 ऐसे चलता जा रहा है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। यानी पॉइंट वाले को p/q फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ऐसे यही दो टाइप के सवाल आएंगे। अब किसी में आएगा कि इसको इस फॉर्म में लिखना है और किसी में आया है इसको इस फॉर्म में लिखना है। समझ में? यही दो टाइप के भी सवाल आएंगे। पहले हम Yes, देख sir. लेते हैं पॉइंट वाले से p/q में लाना कैसे है। अब ध्यान देना है इसमें, जब भी ये देखो पॉइंट के बाद 7 जो है हमारा 7 दिख रहा है, वही रिपीट हो रहा है। यानी हमारा क्या है? मेन सवाल क्या है? 0.7 बार, ये है हमारा सवाल, ठीक है? 0.7 बार, Yes. Yes. ठीक? अच्छा एक मिनट रुको। Yes. ये वाला हम देख रहे थे सवाल, ठीक है? पहला वाला, इसमें देखो कैसे होगा। थोड़ा कुछ काम आ गया था। 0.77 कहने का मतलब दिया हुआ है 0.7 बार, ये दिया है, ठीक है?
ये हमको दिया हुआ है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इसको कैसे लिखना है, तुम इस पे देख लेना कि कैसे सॉल्व करेंगे। मैं तुमको बस छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। पॉइंट के बाद देखो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। हेलो सर, हेलो, वो शुभम बोल रहा है कि मेरा कर ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जवा लेने दो। हेलो शुभम, यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। सुभाषी कहाँ है? हेलो सर। हाँ दिखाई दे रहा है सुभाषी? यस सर। फटाक से हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमको बताया है 0.777 ऐसे करके, कहने का मतलब दिया है हमको 0.7 का बार। तो जब भी ऐसा कुछ सवाल दिया है और इसको बोला है कि बताओ P बटा Q के फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे इसको पॉइंट के बाद जितने चीजें बार पे आई हुई हैं वो आ जाएगा हमारा बटे में, उतने 9 आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद हमारे कितने था? एक ही था जिसके ऊपर बार लगा था, एक ही अक्षर था जिसके ऊपर बार लगा था, जो बार बार रिपीट हो रहा था। तो यानी कि 19 आएगा। पॉइंट हटा दिया इस नंबर कैसे? 0.7 बार था तो पॉइंट बार में हटा दिया और नीचे आ गया 9, 19 से आ गया। इसे समझ में आया? सर नीचे 9 ही क्यों आया? नीचे यस 9। सर। यस सर। ओके चलो फिर उसको पूरा देखना पड़ेगा। मैं बता रहा था इसको याद रखो, 9 ही आएगा। अभी हम देख लेते हैं कैसे आया है। ये याद रखो कि 9 आएगा। और एक ही 9 क्यों आया? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही बार आ रहा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 9 ही क्यों आया। तुम रुक जाओ, कितने एग्जाम्पल दिए हैं? ठीक है, 2 ही हैं। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बताया है। सबसे पहले जो हमें सवाल दिया है उसको हम x मान लेते हैं। x बराबर 0.7 बार। ठीक, अब देखते हैं। 10 से गुणाकार किया है, दोनों साइड को 10 से गुणाकार किया है। 10 से क्यों किया है? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अक्षर रिपीट हो रहा था, इसलिए 10 से किया है। अगर 2 रिपीट होंगे तो 100 से गुणाकार करेंगे हम दोनों तरफ को। समझ में आया ये चीज? क्या बोला मैंने? हमारा सवाल था यस सर। यस। 0.7 बार। तो इसमें हम दोनों साइड में 10 से करेंगे गुणाकार। इधर भी 10 से गुना करेंगे, इस साइड राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 7 बार है, यानी कि 7.777 था। तो अभी 7 से गुणाकार करेंगे तो ये हो जाएगा 7.7777 ऐसा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये 10 से गुणाकार करने के बाद 7.7 बार हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? यस सर। यस। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है तुमको? हमें चाहिए कि हम इस चीज को हमको हटाना है, हमें इस बार को हटाना है। ठीक है, इस बार को हमको हटाना है। तो हम इस साइड पे माइनस कर देते हैं, x माइनस कर देते हैं। इस साइड हम x माइनस करते हैं, 10x माइनस x। ये देखो, तुम इसको ध्यान से देखोगे 0.7 बार को। 0.7 बार हमने चालू में, एक मिनट, हाँ, 0.7 बार हमने चालू में लिया था। x होता है, दिख रहा है? स्टार्टिंग में हमने माना था यस 0.7 होता है x, तो वही हम माइनस कर रहे हैं दोनों तरफ से। x हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमको ये हटाना है, 0.7 हटाना है। तो 7.7 बार में से माइनस कर देंगे हम 0.7 बार। दिख रहा है? दोनों दोनों जगह यस बराबर ही सर। चीजें हैं।
यहाँ Yes, पे sir. x दिख रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू है ये 0.7, यहाँ पे हमने चालू में लिया था। ये चीज समझ में आया कि जो कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। No. ये x ही है 0.7 बार हमने देखो चालू में लिया था, तो इसमें से हमने 0.7 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे x माइनस करने पे आ जाता है 9x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.7 बार माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। अब इस x को यहीं पड़े रहने दो, 9 को इधर लेके चले गए, तो इसके वजह से यहाँ पे हमेशा 9 आएगा, कुछ भी चीज आएगा 9 से ही संबंधित आएगा। अभी समझ में आया सभी को ये? यस सर। वैभव, Yes, आशीष, sir. शुभम, शुभश्री, यस सर। ठीक है। अब हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा जो अगर कोई डाउट है तो। सेकंड वाले एग्जांपल में देखो क्या बताया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल देखो 7.529 529 को देखोगे तो ये रिपीट हो रहा है 529 529 529 दिख रहा है। तो x क्या लिया है यस इस सर। बार? x क्या लिया है 7.529 को x किया हुआ है, ठीक। और मैंने बताया कि पॉइंट जितने अक्षर बार में हैं उतने जीरो लगा के हमको गुणाकार करना पड़ता है, उतने जीरो वाले चीजों के साथ गुणाकार करना है। ऊपर हमने देखा था 0.7 था, ये बात सिर्फ फेक था, तो हमने 1 के साथ सिर्फ एक जीरो लगा के गुणाकार किया था। यहाँ पे Yes, पॉइंट के sir. बाद 3 अक्षर है, तो 1 के साथ हमने 3 जीरो लगा के गुणाकार किया है। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। आगे गुणाकार करेंगे हम, तो दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पे तो आ गया 1000x और इस साइड क्या आ गया, ये 0.3 जगह शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 9 के बाद चला जाएगा, तो ये 757,529.529 आ जाएगा। यानी इसको हम ये यस। भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 7529.529। समझ में आया यहाँ तक? ये सेकंड यस स्टेप सर। समझ में आया? ओके। अब सेम यस। वही चीज हमको ये पीछे वाला हटाना है, और जो पीछे वाला हमने ले रखा था यहाँ पर x, हमने ये पीछे वाला ले रखा था x, ठीक है। यस। यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या लिया 7.529 बार को हमने x माना है, तो ये इस पूरे में से 7.529 माइनस करेंगे, यानी कि -7.529, ये तो पूरा का पूरा जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 7 भी माइनस होगा, 9 में से 7 भी माइनस होगा, दिखाई दे रहा है? यस सर। तो यही यहाँ पे से इस 7,529 में से ये 7 भी जाएगा, तो कितना आ गया 7,522। ये बाद वाला तो पूरा कट गया था, और यहाँ पे इस 9 में से 7 गया, 7,529 में से 7 माइनस गया, तो ये आ गया 7,522। और यहाँ से 1000 में से x गया था, यानी कि 1000 में से 1 गया, तो ये 999 बचा, और ये 999 फिर यहाँ पे आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 7,522/999। समझ में आया? यस सर। वैभव, शुभम, यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, ठीक। तो अभी हमारे हो गया है कंप्लीट, और इस पे से देखो सवाल मैं तुमको बता दे रहा हूँ। सारे सवाल करने हैं, 3 सवाल हैं, 3 सवाल करने हैं, ठीक है। ओके सर। यस। पहले वाले में देखो क्या पूछा है, पूरी ना। पहले वाले में देखो पूछा है कि टर्मिनेटिंग बताना है और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, तो इन सभी को भागाकार करना और चेक करना कि कौन से वाले कौन सा है, ठीक। यस। ओके, सेकंड में क्या बोला है, इनको डेसिमल फॉर्म में बदलना है, तो इसका भागाकार करोगे तो बताना है क्या आंसर आएगा, डेसिमल फॉर्म में लाना है आंसर, ठीक। यस सर। यस। लास्ट वाले में क्या बोला है, जो हमने अभी देखा, पॉइंट वाले दिए हैं, रेशनल नंबर दिए हैं, इसको तुमको p/q फॉर्म में बदलना है, इसको p/q फॉर्म में बदलना है, ठीक। यहाँ पे देखो इनके यस लगा हुआ है, बार वाला हमने देखा था, x लेके करना है, समझ में आ रहा है? यस। ओके, यस। ठीक है, 3 सवाल है, Yes. ठीक। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। ओके, चलो L4 वाले बच्चे भी आ गए हैं, देख लेते हैं हम काफी हम